Hello viewers, myself Dr. Anjana Srivastav. Welcome to my channel Management by Dr. Anjana. आज मैंने एक टॉपिक बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में का उठाया हुआ है जो कि आपको मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है। जो सब्जेक्ट आपका है वो है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक में जो पहला टॉपिक है उसमें इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर के बारे में बताया गया है कि एक्चुअली मैनेजमेंट है क्या। तो बिजनेस मीन्स है टू अर्न द प्रॉफिट, है ना। बिजनेस मतलब होता है कि प्रॉफिट को कमाना बाय सर्विसिंग एंड बाय सेलिंग गुड्स, ठीक है। और मैनेजमेंट मीन्स होता है, मैनेजमेंट मीन्स है टू डू द वर्क इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली विद द आर्टिस्टिकली वे। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं वो एक आर्टिस्टिकली तरीके से करके और इफेक्टिवली तरीके से करके अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, दैट इज योर बिजनेस मैनेजमेंट। एक बिजनेस मैनेजमेंट या बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अधिक जरूरी होता है इस बात को समझना, जो कि इंट्रोडक्शन में आपको आता है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। ये क्या करेगा आपको, हम इंट्रोडक्शन में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको कर रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें आते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं मैनेजमेंट में, है ना। जो सबसे पहले क्या करेगा, उसको आपको एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्लान करेगा, उसके बाद ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए दैट मीन्स होता है कि एम्प्लॉयज को वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, कौन इसको कर सकता है, स्किल किसके पास है, उसको असेंबल करने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड द। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, कैसा होगा, स्मॉल होगा, लार्ज होगा, या फर्दर किस तरह की और भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सारी चीजें इसमें ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएंगी। फिर लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी, कौन उसका मैनेजर उसमें अपॉइंट किया जाएगा, उसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, ये सारी चीजें लीडिंग में आएंगी। सेकंड आता है कंट्रोलिंग, कि उसको कंट्रोल कौन करेगा, यानी डिसिप्लिन। जो हमने प्लानिंग करी थी, ये सारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ फिनिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका काफी कुछ हद तक कंप्लीट होता है कि जो हमने प्लानिंग यहाँ शुरू की थी वो कंट्रोलिंग तक आपका आ रहा है कि नहीं। यदि कंट्रोलिंग तक आ रहा है, इसका मतलब है फिनिश्ड प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा। और कंट्रोलिंग मीन्स होता है डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग मीन्स होता है क्या, डिसिप्लिन में आप कितना अच्छा से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपका कंट्रोलिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से उसको रिन्यू करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से अच्छा चल रहा है या हम क्या उसमें और क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीजों का अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारी चीजों की क्या जरूरत है। ये सारी चीजों की जरूरत हमको होती है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये सारी चीजों की जरूरत होती है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हमें ये सारी चीजों के तरफ ध्यान देना होता है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आता है ये इंट्रोडक्शन में आएगा। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। हम डिटेल इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज पैटर्न है ना। अब हमको डिस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट मीन्स है accomplish a wide range of activities
and responsibility aimed at achieving the organizational goals. जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए एक वाइड रेंज की एक्टिविटीज कौन सी जो अभी हमने देखी थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीजों को एकम्प्लिश करना, देखना एंड मेकिंग द डिसीजन, और मेकिंग डिसीजन प्रॉपर करना, एलोकेट द रिसोर्सेज, इसके साथ साथ ओवर सीइंग द ऑपरेशन टू इंश्योर दैट the objectives are doing correctly or not, that means controlling, है ना। तो यही सारी चीजें आप लोगों ने क्या की हुई है, समझी है। ये सारी कॉन्सेप्ट किसमें आ जाएगा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हो सकते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में चूंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम किसको देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल को, गोल को अचीव करने के लिए, तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है आपका, गोल ओरिएंटेड। ये कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। दूसरा होता है डायनेमिक होता है। डायनेमिक होने का मतलब होता है, डायनेमिक होने का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं जो हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक टास्क को अचीव करने के लिए अलग अलग रोल प्ले करने रहते हैं। थर्ड है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स है कि एक डिपार्टमेंट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो दूसरे के लिए भी हैं, एक एम्प्लॉयज के लिए जो है वो दूसरे के लिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक के लिए अलग है दूसरे के लिए अलग है, सबके लिए यूनिफाइड होंगे, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको आता है वो है मल्टी डिसिप्लिनरीज। मल्टी डिसिप्लिनरीज मीन्स होता है कि इसमें कई सारे टास्क, इसमें कई सारे वर्क, वेरियस डिसिप्लिन, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, जो कि इन सारी चीजों को क्या करते हैं, टास्क को अचीव करने के लिए रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होने के साथ साथ यानी ये एक बार नहीं बार बार होते रहने की जरूरत होती है, टाइम टू टाइम होने की जरूरत होती रहती है, हर एक समय पे ये रिन्यू होती रहती है और एक प्रोसेस कंटिन्यूअस है। इस कारण ये एक प्रोसेस को हम कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। तो हमने आज कैरेक्टरिस्टिक समझा। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, गोल ओरिएंटेड है, डायनेमिक है, यूनिवर्सल है, मल्टी डिसिप्लिनरीज है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसे कहते हैं नेचर। इसका नेचर कैसा है, तो नेचर इसमें नेचर के लिए हम समझेंगे कि इसका नेचर क्या होता है। अब यानी नेचर मीन्स ये किस तरीके का है। तो पहला है इसका कि मैनेजमेंट इज बोथ एज अ is both science as well as art। मैंने पहले ही बताया कि आपको मैनेजमेंट वो करना है यानी आर्टिस्टिकली तरीके से और लॉजिकली तरीके से काम को करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। Second, here the second point is it's a social process. It's a social process. That means आप जो भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। यानी आपको ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी वर्क ऐसा नहीं करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एस्पेक्ट को ध्यान रखने एस्पेक्ट के लिए आप किसी की सोसाइटी की
इमोशंस से खेलें या उनकी वैल्यूज को ध्यान नहीं रखें। तो जो भी काम करना है उसके सोशल प्रोसेस को ध्यान में रख के करना है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। यहाँ फिर वही पॉइंट आ रहा है नेचर का कि इसका एक टास्क होता है, वो है गोल ओरिएंटेड। यानी आप जो भी काम करेंगे टास्क को अचीव करने के लिए करेंगे, ना कि आप एफर्टलेस टास्क करेंगे कि काम कर रहे हैं लेकिन टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं आपके एफर्ट का, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे जो आता है वो है डायनेमिक। ये पॉइंट आ गया आपका डायनेमिक, यानी डिफरेंट डिफरेंट में अलग अलग आपको रोल प्ले करना होगा। प्रोडक्शन यूनिट में अलग करना होगा, आपको मार्केटिंग में अलग करना होगा। इस तरह से अलग अलग आपके पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। दूसरा आपका आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। Pervasive. Management is pervasive. That means it is required to all types of socialism, business, schools, hospitals and even the household wide, है ना। यानी ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट जो है किसी एक बिजनेस अकेले के लिए जो है, नहीं, ये परवेसिव है। हर एक एरियाज में, हर एक फील्ड में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। इट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है कि जिसे इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन फेल्ट थ्रू द ऑर्डरली वर्क। इसे आप फील कर सकते हैं ऑर्डरली वर्क, जैसे आपके हाई अथॉरिटी से जो वर्क फोर्स आ रहा है उससे आप फील कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉयज के डिसिप्लिन से आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ का वर्क किस तरीके से है। इसके साथ साथ आपको अचीवमेंट ऑफ गोल्स के थ्रू भी आप कि कौन सी कंपनी कितने तरीके से अचीवमेंट कर रही है, दैट मीन्स वहां पे जो इंटेंजिबिलिटी है उसकी अच्छी है ना, यानी वो वहां पे डिसिप्लिन अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आज के वीडियोस में हम इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। फर्दर वीडियोस में आपके बीकॉम के नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।